इमीडिएट बिल्कुल अभी सारा बंद था। इवन यहाँ तक कि उस वक्त अदालतें क्या है, इंटरनेट बंद था, फोन बंद थे, पता नहीं चला था। जब तक इन्होंने ट्रांसफर कर दी, एक प्रॉब्लम ये हो गई, दुकान कॉलेज भी बंद थी, मगर इन्होंने ऐसा किया कि ट्रांसफर कर दी। और ट्रांसफर करने के साथ जब हम चाहते अब कंटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन अदालतें बंद थी। फिर उसके बाद पेंडेमिक की वजह से और परेशानियां हो गई और कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट किया, लेकिन वो उस तरह से नहीं चले जिस तरह अदालत चलती थी अपने मूड में। लंबे समय से सरकार के सामने पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बार डेलिब्रेशंस के बावजूद, बहुत बार उनके साथ आमने सामने बात करने के बावजूद, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या गवर्नर राज हो, हर दौर में इनके सामने हमने अपने मसाइल रखे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन मसाइल का हल हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। ये वो तबका है, आमतौर कहा जाता है कि इल्म रोशनी है, जो आलिम है वो रोशनी का मीनार होता है। ये यही लोग नहीं है जो कॉलेजों में काम करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर के 10 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स हैं, और उनको भी उम्मीदें इस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि जो लोग यहाँ मुरझाए हुए हैं वो भी शायद आगे अब मुरझाने के लिए ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि ये फूल, ये मीनार, इनको आहिस्ता आहिस्ता बुझाया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, वो अरसे दराज से रही है कि हम डिपार्टमेंट में अरसे दराज से काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज़ किया जाए। रेगुलराइज़ करने की इस डिमांड के साथ साथ जब 2010 में रियासती जम्मू व कश्मीर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 था, उस वक्त हमारे अंदर एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब हमें भी इस रिव्यू में लाया जाएगा, इस एक्ट की रोशनी में शायद हम भी इंशाल्लाह रेगुलराइज हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब वो एक्ट सामने आया, उस एक्ट में एक लाइन लिखी गई थी कि ये सब एम्प्लॉइज़ पर, चाहे वो निडवेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी कैपेसिटी में सरकार की किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, लेकिन एक लाइन लिखी गई नीचे कि एक्सक्लूडिंग एकेडमिक अरेंजमेंट, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन 4 डिपार्टमेंट्स में जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, इनके बगैर ये एक्ट सब पर अप्लाई किया जाएगा। और इस हमने उस वक्त से लेकर 10 से लेकर बराबर 14 तक मुसलसल जदोजहद की। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बीबी व्यास से हम मिले, उस वक्त गवर्नमेंट से मिले, डॉक्टर निर्मल सिंह से मिले, हसीब द्राबू जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे उनसे मिले, उससे पहले अब्दुल गनी वकील जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के हर के उनसे मिले, मोहम्मद अकबर लोन साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिले। उनसे हमने ये कोशिश की, ये मनाने की कोशिश की कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट की जो लाइन इसमें लिखी है आपने, इस लाइन को हटा दिया जाए और इनको हमें भी इस एक्ट में लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये कि 2010 से 2014 तक मुसलसल जदोजहद करने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। INS. Extremely fearless journalism.